स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लाभार्थी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत एक उच्च स्तरीय समिति ने वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। एप्स पेंशन फंड समिति ने कहा है कि वेतन सीमा मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह की जाए। कमेटी का कहना है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और इसे पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है। यदि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का यह प्रस्ताव लागू होता है तो लगभग 7.5 लाख अतिरिक्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे, क्योंकि उन्हें भी इस एप्स पेंशन फंड योजना के तहत कवर किया जाएगा और 2014 में अंतिम संशोधित वेतन वृद्धि के लिए भी समायोजित किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, अगर इस सुझाव को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे उन नियोक्ताओं को राहत मिलेगी जो कोई भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाने को तैयार हैं। दरअसल नियोक्ताओं ने महामारी के कारण बिगड़ते बजट का हवाला देते हुए इस बढ़ोतरी की मांग की थी। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सरकारी खजाने को भी राहत मिलेगी, क्योंकि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए फिलहाल केंद्र सरकार हर साल करीब 6,750 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। आपको बता दें कि सरकार इस एप्स पेंशन फंड योजना के लिए ईपीएफओ अंशधारकों के कुल मूल वेतन का 1.16% योगदान करती है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के केंद्रीय न्यासी बोर्ड में शामिल के रघुनाथन ने कहा कि ईपीएफओ के भीतर इस बात पर सहमति है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समान मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। दोनों एप्स पेंशन फंड योजनाओं के तहत मानदंडों में अंतर श्रमिकों को उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित नहीं करना चाहिए। जब हम नौकरी शुरू करते हैं और ईपीएफ के सदस्य बनते हैं तो हम उसी समय एप्स पेंशन फंड के सदस्य भी बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% ईपीएफ में देता है। इतना ही पैसा उनकी कंपनी भी देती है, लेकिन उसका 8.33% हिस्सा भी ईपीएस में जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि मौजूदा समय में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15,000 रुपये है। यानी हर महीने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन का अधिकतम हिस्सा 15,000 का 8.33% 1,250 रुपये है। कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भी एप्स पेंशन फंड की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये माना जाता है, जिसके अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 से पहले एप्स पेंशन फंड में योगदान देना शुरू किया है तो आपके लिए पेंशन अंशदान के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 6,500 रुपये होगी। यदि आप 1 सितंबर 2014 के बाद कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में शामिल हुए हैं तो अधिकतम वेतन सीमा 15,000 होगी। अब देखिए कैसे बनती है पेंशन। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी बेसिक सैलरी और डीए 20,000 रुपये है। बदले हुए पेंशन फॉर्मूले के मुताबिक उनकी पेंशन 7,500 रुपये की जगह बढ़कर 8,571 रुपये हो जाएगी। एप्स पेंशन फंड कैलकुलेशन का फॉर्मूला मंथली पेंशनेबल सैलरी एक्स एप्स कंट्रीब्यूशन चेक किया जा सकता है। इस तरह कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में सीधे पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।